दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं अभी हाजीपुर में हूँ और 12 मई को 12 लाख बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं, जिनके समर्थन में जो बौद्ध गया चलने के लिए आज भीम आर्मी के द्वारा हाजीपुर में पद यात्रा निकाला गया है और तमाम बहुजन समाज के लोगों को आगाह किया गया है, निवेदन किया गया है कि विरासत को बचाने के लिए बौद्ध गया चलने की जरूरत है। और 12 मई को 12 लाख बौद्ध आ रहे हैं, जिनके समर्थन में वैशाली जिला के भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो भीम आर्मी तमाम बहुजन समाज के लोग हैं, उनके द्वारा पद यात्रा निकाला जा रहा है और पद यात्रा के माध्यम से बहुजन समाज को बताया जा रहा है कि बुद्ध की विरासत को बचाने की जरूरत है, बुद्ध की विरासत को समर्थन करने की ज़रूरत है। जो बुद्ध की विरासत के लिए 12 मई को जो समय निर्धारित किया गया है, उसके समर्थन में आज पद यात्रा निकाला जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे सारी पैदल यात्रा के लिए? देखिए, विरासत बचाओ भारत बचाओ यात्रा बीमारी भारत एक मिशन के माध्यम से की जा रही है। बीटीएमसी एक्ट को रद्द करने के लिए जो 1949 में बना था, उसको रद्द करने के लिए है। माँ बोधि विहार पर ब्राह्मणों का कब्जा है, उस कब्जे को मुक्त करा करके यात्रा की जा रही है। सभी धर्मों के लोगों का अपने धर्म की संस्थाओं पर कब्जा है, तो हम भी अपने धर्म की संस्था पर अपना कब्जा चाहते हैं। माँ बौद्धों का पूर्णतः कब्जा हो, ये चाहते हैं। नीतीश सरकार को भी कहते हैं कि या तो होश में आओ, और नहीं होश में आओगे तो हम तुम्हें बताएंगे। या तो हमारा बौद्ध विहार मुक्त करा करके हमें सौंप दिया जाए, हमारे जो बुद्धिस्ट हैं उनको सौंप दिया जाए, बनते हैं उनको सौंप दिया जाए, ठीक। नहीं तो ये यात्रा हर झोपड़ी तक पहुंचेगी और इंसान की हर खोपड़ी तक पहुंचेगी। हम इसको यात्रा को वहाँ तक लेकर जाएंगे और जा करके बताएंगे कि भारत के असली इतिहास को दफन करने का काम बिहार में किया जा रहा है। और अगर उस इतिहास की मांग हम कर रहे हैं तो सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अभी तो हम कम लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी संख्या बढ़ेगी। जहाँ भी पूरे विश्व में बौद्ध समाज के लोग रहते हों, मेरा उनसे भी निवेदन है कि आने वाली 12 मई को बोध गया में पहुँचे और पहुंचकर सरकार को अपनी क्षमता और अपनी ताकत को दिखाने का काम करें संवैधानिक दायरे में, जो सरकार को पता लग सके कि नहीं, बौद्धों की संख्या कम नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कह दूं कि हम भीम आर्मी के लोग संविधान में विश्वास रखते हैं। हम अपनी विरासत बचाने के लिए निकले हैं। या तो सरकार सचेत करे, ऐसा ना हो अपनी विरासत को छीनने के लिए निकल जाए। तो सरकार को समझना होगा, सोचना होगा, ये एक्ट रद्द कर करके माँ बोधि माँ विहार को बौद्ध भंतों के हाथ में सौंपना होगा। और उसके साथ साथ बिहार में जितने भी बौद्ध स्थल हैं, सबका जीर्णोद्धार करना होगा। वहाँ रख रखाव की व्यवस्था सरकार को करनी होगी, वरना सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में रहेगा। देखिए, यात्रा मोदी बिहारी के केसरिया बौद्ध स्तूप से शुरू हुई है और ये यात्रा पूरे बिहार में जाएगी। जहाँ भी यहाँ बौद्ध विरासतें हैं, वहाँ तक इस यात्रा को हम लेकर के जाएंगे। इसका पहला चरण बिहार में रहेगा, दूसरा चरण की जानकारी आपको जल्दी दे दी जाएगी। पूरे देश में कहने का मतलब ये कि ये यात्रा होगी। सर, आपकी मांग अगर पूरा नहीं किया जा सकता, आगे की क्या तैयारी? लगातार मांग पूर्ण कैसे नहीं करेंगे? आगे क्या तैयारी? हमारे वोट से ये लोग सत्ता में आते हैं, सब चीज़ करते हैं, इनकी सरकार नीचे गिर देंगे। मांग तो इनको माननी पड़ेगी। भीम आर्मी है, समझिए, ये कोई राजनीतिक दल या वो नहीं है कि किसी के पीछे चल रहा है। भीम आर्मी अपनी एक ताकत है, अपनी एक क्षमता है, ठीक है। इस पद यात्रा से सरकार पर असर पड़ेगा? सरकार पे तो असर पड़ना शुरू हो गया है। मैं पिछली बार जब यहाँ आया था, वहाँ गया था तो फटाफट पुलिस ने भंतों को उठा करके हॉस्पिटल एडमिट कर दिया था कि भीम आर्मी कैसे आ गई। और अभी भी मुझे सूचना है कि प्रशासन सरकार सत्य में है कि भाई भीम आर्मी कैसे आ रही है, क्यों आ रही है भीम आर्मी। भीम आर्मी आएगी जब विरासत बचाने की बात होगी तो भीम आर्मी आएगी। शुक्रिया जय। बिहार के चीफ सेक्रेटरी के यहाँ जो रिसीव कराया है, उसका एक कॉपी सभी डीएम और एसपी को मैंने भिजवाया है, जहाँ जहाँ से ये यात्रा होनी है। फिर भी ये लापरवाही है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि देश में, बिहार में दलितों की कोई हैसियत है नहीं। ये सरकार पर, ये प्रशासन हमें बताता है। इतनी बड़ी यात्रा जो नेशनल लेवल की यात्रा हमारी चल रही है, ठीक है। हमारे पदाधिकारी लगातार जाकर रिक्वेस्ट कर आए। आप पूरे बाजार से होते हुए आए हैं, कहीं कोई आदमी पत्थर फेंक दे,
कोई डंडा चला दे, जाम की स्थिति बन गई है, हम खुद व्यवस्था कर रहे हैं। क्या वैशाली का या बिहार का प्रशासन इतना नाकारा हो गया है कि वो रिटर्न कार्रवाई पर भी सुरक्षा नहीं दे सकता या लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकता? अभी मुझे जानकारी मिली 2 हत्याएं हुई हैं, अभी थाने के 20 मीटर दूर बच्चों को गोली मारी गई है। आप सोचिए ना, वैशाली जहाँ अमन शांति की जगह होनी चाहिए थी, बुद्ध की भूमि है, महावीर की भूमि है, वहाँ पर इस प्रकार की घटना है। ठीक, प्रशासन सुधार करे। लेकिन सर इतने लोगों के साथ में आज पैदल यात्री थे, कहीं ना कहीं आपका भी तो डर की कोई नहीं, बात डर की नहीं है, बात अधिकार की है। अरे डर तो प्रशासन कहीं आपके डर तो रास्ते भीमा में- कोरे गांव का इतिहास याद है, चमार रेजिमेंट का इतिहास याद है, यहाँ पासवानों का इतिहास भी याद है, पासवानों का इतिहास प्रशासन याद आपकी है। पद यात्रा जहाँ से चालू हुई अभी तक में कहीं मिली या नहीं? अभी तक कोई आपकी रक्षा में। प्रशासन का एक भी व्यक्ति नहीं आया। हमारे साथ जो लोग आए हुए हैं, कुछ साथी यूपी के प्रशासन हैं, का कुछ व्यवहार बिहार के आप हमारे लोगों करते। कैसा रहा? प्रशासन का व्यवहार कुछ भी नहीं है ना। मुझे ये लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ फेल है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ नीतीश जी प्रशासन सरकार चला पा रहे हैं। लेकिन नीतीश जी तो सरकार की प्रशासन की बोलती है कि बहुत अच्छे काम यहाँ पे करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, आप भी यहाँ सारे पत्रकार मुझे लगता है काफ़ी समय से यहाँ पर हैं, क्या आपको प्रशासन का कोई पदाधिकारी दिखा? कहीं आपको मैनेजमेंट करता हुआ कोई दिखा? मेरे कैमरे के अंदर तो कोई नहीं है। अब आप सोचिए ना, जहाँ महिलाएं साथ हैं, बच्चे भी साथ हैं, कम उम्र के बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, यात्रा चल रही है और सबको जानकारी दी गई है, डीजीपी को और मुख्य सचिव को, आपके आईजी जोन को, सबको जानकारी दी गई है। उस जानकारी के बावजूद भी वो लोग सचेत नहीं होना चाहते। सीधा सीधा मतलब है कि इस देश में तथागत बुद्ध से बड़ा परहेज किया जाता है। सिर्फ यहाँ की सरकारें विदेश में जाकर के ये कह सकती है मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ, लेकिन जब बुद्ध का कोई काम होगा तो फिर वो लोग बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे, कि वो जानते हैं कि तथागत बुद्ध उनके आडंबर पर प्रहार करते हैं, उनकी व्यवस्था पर प्रहार करते हैं। तथागत बुद्ध महिलाओं के उत्थान का काम करते हैं, वो जानते हैं। ये बुद्ध की भूमि पर भी बुद्ध के मानने वालों को सुरक्षा नहीं है, तो यहाँ किसी के पास भी सुरक्षा नहीं है। तो सर आपने सब बड़े पदाधिकारी तक भी जो है आवेदन किए हैं, अगर आपको नहीं मिला अभी तक कोई आगे क्या आपने पार्टी की तरफ से कुछ करेंगे? देखिए, हमारा काम है उनको सचेत करना, हमारा काम है उनको बताना। ठीक है, अगर कोई घटना घटित होती है तो उसमें प्रशासन जिम्मेदार होगा। जिस जिले में घटना घटित होगी वहाँ का एसएसपी, वहाँ का कलेक्टर वो जिम्मेदार होंगे, वहाँ के एसडीएम, जितने प्रशासनिक पदाधिकारी, आईजी, वो लोग जिम्मेदार होंगे। साथ साथ सरकार के लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मुझे ये महसूस होता है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक यात्रा करने गया था वहाँ छत्तीसगढ़, तो वहाँ प्रशासन को जब हटाया गया तो हमने घोषणा की प्रशासन क्यों हटाया। हमें अंदाजा हो गया कि ये कुछ प्रशासन सरकार करना चाहती है, तो घोषणा की, प्रशासन आया। आप पूरा भारत भ्रमण करते हैं लगभग, आपने बताया कि पूरे भारत में दलितों का सहयोग करते हैं, क्या जैसे बिहार में दलितों के साथ जैसा होता है वैसा ही दूसरे राज्य में भी होता है क्या? देखिए, बिहार में घटनाएं पता लगती हैं, बिहार में लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। यहाँ कोई घटना पता होती है तो फ़ौरन जानकारी मिलती है, तो उस पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन हाँ, शोषण की संख्या बिहार में ज़्यादा है, रेप की संख्या ज़्यादा है, हत्याओं की संख्या ज़्यादा है, दलितों पर होने वाला शोषण बिहार में बहुत ज़्यादा है। सर हम बात करेंगे रोड की। आपकी जैसा कि आपने जानकारी था या नहीं पता नहीं, लेकिन आगे जो है से रोड की काम चल रहा है, क्या पहले इंडिकेट किया गया था कि रोड की काम चले, जब नज़दीक पहुंचे तब पता प्रशासन चला कि- सचेत होता तो इंडिकेट करता ना भाई। हमने सूचनाएं डाली, मार्केटिंग नहीं लगा हुआ था, आप लोग यहाँ पहुंच गए। प्रशासन को बताना चाहिए था भाई हमारे साथियों को, भाई आगे बैरिकेड है, आप दूसरा रूट हम आपको देते हैं। हमने जो रूट लिख कर दिया